हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि जो फॉर्मल ना हो, है ना। फॉर्मल में कौन सा आता है? अपना स्कूल आता है, इंस्टीट्यूट आता है, कॉलेज आते हैं, है ना। कोई कोचिंग संस्था आती है, ये सब फॉर्मल में आता है। लेकिन ये क्या, इनफॉर्मल, जहाँ पे ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत है ना। वहाँ पे व्यक्ति बालक जो है किसी भी पर्सन से सीख सकता है और किसी भी फील्ड में सीख सकता है। एंड सेकेंड इज़ नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल यानी कि जिसमें फॉर्मल तो है बट उसमें फॉर्मल इतना इंस्ट्रक्शन नहीं है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो नॉन फॉर्मल में आता है। तो आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अंतर का आधार है क्षेत्र। जो अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में जो बालक है ना, या जो व्यक्ति है, वो सामाजिक संस्था से, समाज से, परिवार से, पड़ोसी से, किसी अपने दोस्त से, सबसे सीखते हैं। तो इनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। बट जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उस शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। इसमें भी ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है फॉर्मल की तरह, इसमें भी कुछ क्षेत्रों में ही नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्या है? मापन यानी कि मेजरमेंट। जो अनौपचारिक शिक्षा है में न तो मापन यानी मेजरमेंट संभव है और न ही मापन की व्यवस्था है। मतलब इसमें किसी तरह का मेजरमेंट ये नहीं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछेगा कि तूने मेरे से बता कितना सीखा, कैसे मेजर करोगे उसको, है ना। या फिर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अनुभव का यूज़ कहाँ पर किया, ये कोई माप नहीं सकता है। वहीं निरौपचारिक शिक्षा में मापन जो है संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी होती है। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़, है ना। रेडियो प्रोग्राम जो चलते हैं या फिर जो हमारे पत्रकारिता चलते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? निरौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। जो अनौपचारिक शिक्षा होता है, इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा जो है कुछ ना कुछ फॉर्मल एजुकेशन से मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट है साधन। जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें साधन सीमित नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में साधन सीमित नहीं है, इसके लिए व्यापक साधन है। निरौपचारिक शिक्षा के साधन क्या है? सीमित है। संस्था। अनौपचारिक शिक्षा न तो व्यवस्थित होती है और न ही इसकी व्यवस्था करने वाली कोई विधिवत संस्था है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि ये जो है ये क्या करता है? बालक का सर्वांगीण विकास करता है और ये किसी भी क्षेत्र और किसी भी दायरे में जाकर सीखा जा सकता है, क्योंकि ये अनुभव से सीखता है। किसी और के अनुभव का उपयोग करके बालक स्वयं सीखता है। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। निरौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा व्यवस्थित तथा सचेष्ट होती है। इसकी व्यवस्था करने वाली कोई एक संस्था होती है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, वो संस्था होती है, ओपन यूनिवर्सिटी होती है। जैसे वहाँ पे आपको रेगुलर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो आपको जैसे आप बीएड की डिग्री करना चाहते हो ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको क्या करेगा, उसके लिए जो भी सफिशिएंट स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाएगा, है ना। आपको वहाँ पे नामांकन होगा, उस फिर आपकी डिग्री मिलेगी। यानी कि वहाँ पे क्या होता है? मापन भी होता है, वहाँ पे क्या होता है? पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, वहाँ साधन भी सीमित होती है और वहाँ पे उसके लिए एक व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड एक क्या होता है? संस्था भी होती है। ये है निरौपचारिक शिक्षा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है। अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक के उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई अनुभवी व्यक्ति हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, पड़ोसी, दोस्त, परिवार, ये सब किस में आ जाएंगे? अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में ओपन यूनिवर्सिटी आ जाएगी, रेडियो प्रोग्राम, ओपन स्कूल्स, टेलीविज़न, दूरदर्शन प्रोग्राम, ये सब किस में आ जाएंगे? निरौपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ यदि किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।